रिकॉर्डिंग। हम्म, यस। ठीक है। चलिए सब लोग म्यूट हो जाइए और सर कुछ देंगे लिखकर तो वो कॉपी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हैंड रेज करिए। पितृपक्ष जो होता कैमरा। है, हमारे पितरों से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं हमारे घर में, जो पितृ का दो तीन तरीका होता है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा आपको, हम पितृ का दोष कैसे मानते हैं। ग्रहजनित दोष भी होते हैं, और जो अतृप्ति होती है पितरों की, जो असामयिक मृत्यु के शिकार हो गए हैं और हमें प्रताड़ित करते हैं, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से तकलीफ आती है हमारे जीवन में, सारी समस्याओं का हल करते हैं और समस्याएं प्राप्त होते ही रहती, खत्म नहीं होती। तो उसका हम कहीं ना कहीं उससे जोड़ते हैं कि ये पितृ से संबंधित चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। फिर उसके बावजूद भी उस चीज को क्लेम करते हैं, उनकी शांति कराते हैं। जैसे सारे लोग हिंदू पद्धति में है कि गया जी जाते हैं, बनारस जाते हैं, या हर किसी के धर्म में अपने अपना एक स्थान दिया जाता है पितरों का, उसमें जाते हैं। उस जगह जाने के बाद में भी हमारे को हमारे पितृ परेशान कर रहे हैं बोलते हैं। तो उसका दो तरीका है, या तो आपके ग्रह में जो चार्ट है, चार्ट बताता है आपको कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं, या तो फिर वो असामयिक मृत्यु का शिकार हुए हैं और अतृप्त है और वो आपसे कुछ चाह रहे हैं। तो उस चाहने की चीजों को आप कैसे पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा किसी का कोई अनुभव है जिसको ऐसा बोला गया हो कि आपके घर में पितृ परेशान कर रहे हैं और उनको कोई विजुअलाइजेशन ना आया हो लेकिन पितृ की अतृप्ति महसूस होती है? कोई बता सकता है? ओपन कर दीजिए, बताइए युक्ति जी। जी सर। तब मेरे साथ हुआ था जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड के ताई जी की डेथ हुई थी, मतलब 1 साल पहले ही। तो वो कौवे के रूप में ना रोज मेरे रूम के बाहर आके बैठते थे, और मेरे को ना मतलब जैसे मैं ऊपर चढ़ती अपने रूम में तो मेरे को आके ना ऐसे ऐसे मुझे डर लगता था कि ऐसे मुझे काटेंगे वो। तो मैंने ऊपर जाना छोड़ दिया था, मैं बहुत डरने लग गई थी। तो बाद में पता लगा कि वो ना मुक्ति नहीं हुई है उनकी, एक्चुअली वो लोग मेहंदीपुर बालाजी को बहुत मानते थे। तो वो बोले कि हमारी ना वहां पर मैं रह गई हूँ तो मेरे को मुक्ति चाहिए। तो फिर मैंने उनका पिंडदान करवाया था, तो उसके बाद से वो कभी फिर मुझे दिखे नहीं और फिर शांति रहे वो। ये जैसे इनको अनुभव आया, इसी तरीके के अनुभव दे के वो बताते हैं। अगर जैसे एक परिवार है, 5 भाई का घर है, 5 भाई में पांचों के कुछ कुछ बच्चे हैं, कुल मिला के वो कुनबा करीबन 40-50 लोगों का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आप में हर भाई के घर में ये चीजें दिक्कत आएंगी ऐसा नहीं हो, लेकिन कुछ के घर में कुछ पर्सन जो है बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। वो कितना भी एफर्ट लगाएंगे, उनकी जिंदगी में जो रुकावट आएगी ना, वो रुकावट कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा हो जाता है। उस दौरान जब हम सभी के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ, ये चीजें इस तरीके से हमको परेशान कर रही है, और वो सामने वाला देख के आपको बताता है कि ये चीजें आपके घर में इस पितृ के द्वारा हो रही है, आप इसको देखिए, समझिए, उसके हिसाब से इसका निराकरण कीजिए। या वो पितृ स्वयं आपको आके बताते हैं कि मुझे ये चीज की डिमांड है। जैसे युक्ति जी ने बताया कि इस तरीके से होता था, इनने पता किया, वो चीजें पता चली, और वही ही चीज जब वहां पे जाके वो बोल रही है कि मैं वहां स्थापित हूँ और मुझे वहां से मुक्त कर दिया जाए, ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी साइकिक एबिलिटी को, अपने विजन को बढ़ाइए थोड़ा सा। उससे डरने की जरूरत नहीं, उससे बात कीजिए कि वो क्या चाहती हैं, और वो जो चाहती हैं अगर वो वाजिब तरीका है उनको मुक्ति करने का, तो उन्हीं के कहे चीजों के अनुसार आप उन्हें मुक्त कीजिए। सबसे बढ़िया चीज, अगर आपको उससे बात करते समय ये चीजों का आभास नहीं हो रहा है कि ये चीजें इस तरीके से हम कर पाएंगे, तो फिर दूसरा तरीका अपनाइए। दूसरा तरीका कैसा? जब पितृपक्ष आता है तो हम अपने घर के बाहर में सामने की जगह उनको स्थान देते हैं। स्थान देके वो जो भी व्यक्ति है, मेल है या फीमेल है, उसके दिन होते हैं जिस दिन में वो खत्म होते हैं उसको माना जाता है। उस दिन में उनके नाम पे हम अपने परिवार के सम्मानित सदस्यों को बुलाकर, जो कुल के रहते हैं, खाना खिलाते हैं, डोनेट करते हैं। तो वो सारी चीजों की प्रक्रिया आप कीजिए। उसके बावजूद भी अगर अशांति लगती है तो क्या किया? तो वो हम जिसको पितृ के रूप में लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रेत के रूप में आ गए हैं। तो प्रेत के रूप को खत्म करने के लिए तो आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा।
उस तरीके को मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से आप उनसे मुक्ति पाएंगे। अगर आपको लिखते बने तो आप लिख लीजिएगा, अगर आपको सर 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 आप म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि उन चीजों को आप हटा सकते हैं आसानी से, तो हटाने के तरीके को कहीं ना कहीं आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। सबसे छोटा सा उपाय, एक तो पितरों को मुक्त करने के लिए आप सबसे पहले नारियल में स्थान दे सकते हैं कि जो भी मेरे घर के पितर हैं जो अतृप्त हैं, 2 अगरबत्ती लगाइए, और 2 अगरबत्ती लगाने के बाद में आप उनको बोलिए, निवेदन कीजिए कि मेरे घर के जो भी अतृप्त पितर हैं वो इस श्रीफल को स्वीकार करें, मैं आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और इसमें अपना स्थान ग्रहण करें। और एक दिन तक के उस श्रीफल को अपने घर में रख लीजिए। उस श्रीफल को दूसरे दिन 24 घंटे के बाद में आपको विसर्जित करना है, बहते पानी में डालना है, या किसी तालाब सरोवर में भी आप डाल सकते हैं। ये सबसे छोटा सा प्रक्रिया। अगर वो पितर आपको कुछ भी चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो आप उससे संबंधित जो चीजें वो कह रहे हैं अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप उसको समझते हुए, मान लीजिए वो जाप मांग सकते हैं, आप उनको जाप देना चालू कीजिए जिस भगवान का वो मांग रहे हैं। या फिर अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप शिव के मंदिर में या अपने घर में जो शिव का स्थापना करके रखे हैं उस जगह में बैठ के निवेदन कीजिए कि मेरे परिवार के, मेरे कुंबे के, मेरे कुल के जितने भी अतृप्त पितर हैं, मैं उन्हें राम नाम का जाप दूंगा या दूंगी। तो आप उन्हें राम नाम का जाप देकर भी तृप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष में काला खाड़ा उड़द जो होता है उसका बहुत महत्व है। वो प्रेत से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए भी कारगर है, पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए भी कारगर है। दही बड़े जो बनते हैं वो भी इसी से संबंधित होते हैं, इसके द्वारा उनको स्थान की प्राप्ति होती है। तो आप इनमें से भी कोई साधन को अपनाकर अपने पितरों के निमित्त उनके नाम लेके, या पूरे के पूरे पितृ गोत्र का नाम लेके, जैसे मैं पाराशर गोत्र का हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पाराशर गोत्रोत्पन्न जितने भी पाराशर गोत्र के पितृ हैं उन सभी को निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज को, भोग को प्राप्त करें और तृप्त हो जाएं। इस तरीके से भी आप जिस कुल गोत्र के हैं उसका नाम लेके, देवी देवताओं का स्मरण करके अपने पितरों को स्थान दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके पितृ जो है अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और आपको उस घर से, उस बाधाओं से, उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। लेकिन आपको जब भी उनको इस चीज को कहते हैं, ये बात जरूर बोलनी है कि आप जब यहाँ से जाएं, हमारे जीवन में सफलता, संपन्नता, सुख, शांति, प्रेम, ये सारी चीजों को दे के जाए, ताकि आपको ये सारी चीजें उसके गिफ्ट के रूप में मिले, ब्लेसिंग के रूप में मिले, और उनका वो स्थान भी सही हो जाए। यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आई? कोई प्रश्न है तो पूछें। स्टूडेंट लिख रहे हैं, थोड़ा धीरे से हो सके तो। अच्छा, लिख लीजिए। सर किसी ने पूछा है, जो आपने बोला है वो पीपल के झाड़ को वृक्ष पे रख सकते हैं क्या? हाँ, वहां पे भी रख युक्ति। सकते हैं, रख सकते हैं। सर मैंने ऐसे भी सुना था कि ये पितृ दोष होता है, वो फैमिली के बड़े बेटे को या लास्ट बेटे को लगता है, उनको ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे आपने बोला सही 5 बात, भाई है तो। सही बात। घर का बड़ा बेटा मतलब 5 भाई में से जो किसी का भी बच्चा बड़ा होगा या किसी का भी बच्चा सबसे छोटा होगा, उसके साथ में ये समस्याएं रहेंगी, और वो लाख कोशिश कर लेंगे, समझ में नहीं आए। उसका सबसे अच्छा छोटा छोटा तरीका है, छोटे छोटे टोटके हैं, आप पूरे साल भर इसका उपाय कर सकते हैं। जैसे हम सैटर्न को करते हैं, शनि के लिए हम क्या करते हैं, शनि के उपचार करते हैं, सिर्फ पिपलादित्य देव के पास जाते हैं। बजाय उसके आप पूरे साल भर में, जब 4 महीने गर्मी के रहते हैं, 4 महीने बरसात के रहते हैं, 4 महीने ठंड के रहते हैं, ठंड के टाइम में आप काले और सफेद रंग के कंबल का दान कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है आपके जीवन को बदलने का। वो राहु केतु होते हैं, और राहु केतु ही पितृ के रूप में आपको परेशान भी करते हैं, क्योंकि राहु और केतु, केतु नाना पक्ष का रहता है, राहु दादा पक्ष का रहता है, पितृ पक्ष से रहता है। ये दोनों अगर बैलेंस होते हैं तो भी आपको कुंडली से जो दोष आ रहा है पितृ का, वो एक हद तक के खत्म हो जाता है, और आप अपने इसमें ब्लेसिंग पाते हैं। दूसरा तरीका,
चप्पल दीजिए। 8 नंबर का ही चप्पल स्लीपर जो होता है आप उसको डोनेट कीजिए। ये किसी भी मौसम में दे सकते हैं, विशेषतः गर्मी के टाइम में जब आप देते हैं आपको इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। तीसरी चीजें, छत्ता, 8 काड़ी का छाता, 8 काड़ी का छाता, 17 काड़ी का छाता, ये दोनों भी आपको मिल जाएंगे बाजार में, सुगमता से उपलब्ध है, आप इसे लेकर डोनेट कर सकते हैं। ये भी पितृ के संबंध में आपकी चीजों को देने में कारगर है। कहीं पे कोई जैसे मुक्ति हो जाती है किसी की, उसके घर में जो 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, ये सारी चीजें आप 13 ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं, उससे भी आपके पितृ तर्पित होंगे। पितृ का दोष स्त्रियों के हिसाब से ज्यादा लगता है, स्त्रियों के हिसाब से ज्यादा लगता है, मतलब अगर मैं भाई हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे कुल गोत्र वंशज में मेरे को पुश्तैनी जायदाद मिली है और मेरी सिस्टर कमजोर है और मैं उसे सम्मान नहीं दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पितृ मुझे ज्यादा परेशान करेंगे। तो मुझे उनका भाग निकालना चाहिए। अगर वो चीज मैं करता हूँ और उनको सम्मान देना चालू करता हूँ तो भी मेरे पितृ तृप्त होते हैं और मुझे उसका बेनिफिट मिलता है। पितरों की तृप्ति के लिए आप प्रतिदिन 5 पसर पानी डाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से अंजलि में लेके इस तरीके से डालिए। हमेशा अंजलि इस तरीके से ली जाती है, इसमें यहाँ पे पानी रखाएगा, आप अंगूठे की तरफ से उसको विसर्जित कीजिए। उसको तर्पण बोलते हैं ना सर? वो तर्पण कहलाता है, पर आप तर्पण के टाइम में जो है प्रतिदिन करते हैं, पितृपक्ष में करते हैं, पर सामान्यतया आप इस प्रक्रिया को रोज भी कर सकते हैं। फिर उसमें एक बाध्यता आती है कि मेरे माता पिता हैं तो मैं अभी पितरों का तर्पण करूंगा कि नहीं करूंगा। तो माता पिता के रहते माता पिता अपने माता पिता के लोगों का करते हैं, ये बात भी सही है, तो उन चीजों को भी सोचना चाहिए। माता पिता के रहते, अब हमारे माता पिता कई कास्ट में ऐसा होता है कि माता पिता इन सब चीजों को मानते ही नहीं है, तो क्या हम करें कि नहीं करें? हाँ, हम अगर उस घर के बच्चे हैं और अब पीड़ित हैं, हमको बाकायदा इन चीजों को करना चाहिए। ऐसा करने से फायदा ही होगा, नुकसान कहीं नहीं होगा, पितृ की ब्लेसिंग चालू हो जाती है। आप हर हाल में उन चीजों को कर सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मेरे बहुत ही परम है जिन्होंने मुझे इसके लिए गाइडेंस किया था। वो अच्छे साधक रहे हैं अपने जमाने में और आज भी वो साधना करते हैं। उनके घर में 5,000 एकड़ खेत था और वो बहुत बड़े घराने के थे, कुल गोत्र वंशज के थे, अग्रवाल थे वो। उन्होंने अपने घर में पितरों की स्थापना की थी और वो पितरों के द्वारा पूछ के लोगों को बयान किया करते थे चीजों को, पितर आके उनको बताते थे। जैसे हम बोलते हैं ना, वो यक्षिणी साध लिया है और हमारे कान में आके बताते हैं और वो भविष्य को देख के बता देते हैं, इस तरीके से उनके यहाँ उनके पितर ही उनको मार्गदर्शन देते थे। एक स्थिति ऐसी आई कि उनके बाद का जो दूसरा वंशज था वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पाया, वो जो उनका भोग का पद्धति था वो नहीं कर पाया। हुआ क्या, सारे के सारे पितर नाराज हो, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं उनकी दैवी शक्तियों के ऊपर भी आई, पितृ के कारण दैवी शक्तियां भी कुपित हुई। उसमें से एक शक्ति ने उनके घर को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। वो 5,000 एकड़ खेत जो है मात्र 50 एकड़ में सिमट गया। जब ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये चौथे थे उसमें से, जब ये जागृति में आए, इतने साधना की, इनने उन सारी चीजों को प्राप्त किया, तो पुनः उन चीजों को पूछा अपने देवताओं से, अपने कुल देवी देवताओं से, पितरों को फिर से इनका सपना आया तो उन्होंने पूछा, तो वो जो है उनको बताया कि ये कारण था जिस वजह से आपकी संपत्ति 5,000 से 50 में आ गई। तो उनने बताया कि कलकत्ता में एक देवी है, माता काली का ही स्वरूप है, लेकिन वो आप जब वहां खोजोगे तब मिलेगी। वो 21 दिन तक के कलकत्ता में रहे, उनको एक भिक्षुक के रूप में, जो मांगने वाली होती है वैसी स्त्री के रूप में काले कपड़े में एक लेडी मिली। उनने उनको जाके बस वहां पे बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो उनने उनको पूछा कि आप चाय पियेंगे? वो भी बोली हाँ चाय पियेंगे, पर तू जिस उद्देश्य से यहाँ आया है मैं तेरे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने दूंगी, ये उनका वर्ड था। वो अचानक बाजू में बैठे ऐसे देखे, उनको पूछे, देखने के बाद फिर बोले कि आप ऐसा कैसे जान रहे हैं कि मैं किसी उद्देश्य से इस शहर में आया? तो वो बोली मुझे सब मालूम है, तू इसी खानदान का है, इसी कुल का है, इसी गोत्र का है, और मैं तेरे इस कार्य को पूर्ण नहीं होने दूंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। उनने बहुत निवेदन किया, वो चाय भी पी लिए, खाना भी खाई, उसके बाद में उठ के चले गए। जैसे ही वो पैसा देने के लिए गए हैं, वो उसका पीछा भी नहीं कर पाए, वो उनको छोड़ के चले गए। वापस वो 5 दिन तक के खोजे, 5वें दिन में फिर से उनको वो प्राप्त हुई। फिर उनने भयानक अनुनय विनय किया
और बहुत गंदे रहती थी, मतलब बिल्कुल नाली के बाजू रहा करती थी, और वो एकदम शरणागत हो गए कि आप किसी भी तरीके से मुझे इस चीजों से बचाइए, आप मुझे उपाय बताइए, मैं ये करूंगा। आखिरकार वो नहीं माने, उन्होंने सिर्फ एक ही उपाय बताया, बोले अपने कुल के जितने भी होते हैं, जैसे भागीरथ ने गंगा लाई थी, इसी तरीके से तुम अपने कुल के सारे इसके तारक बनोगे, पर जब तक मुझे संतुष्ट नहीं करेगा तू किसी भी कुल का तारक नहीं बन सकता, और तेरे को वो चीजें नहीं प्राप्त होंगी। उनने उनने आशीर्वाद दिया आखिरी में, जब बहुत अनुनय विनय किए करने के बाद में, उनने सिर्फ एक ही चीज बोली, अपने कुल के जो भी बच्चे होंगे बड़े वाले, चाहे एक हो चाहे चार हो, उसको तुझे माता को समर्पित करना। वो बोले भाई मेरा इकलौता बेटा होगा तो मैं इसको कैसे समर्पित कर दूंगा, ये चीज संभव नहीं है। फिर उनने बोला ठीक है, मुझे समर्पित मत कर, तू ये कर कि वो भक्ति भाव के लाइन में रहे, वो कभी भी कोई दूसरा लाइन ना करे, जिस दिन भी वो दूसरा लाइन करेगा वो तेरे घर को वापस खत्म कर देंगे, ये वाली स्थिति आएगी। आज वो जो भैया हैं वो जीवित हैं, बहुत अच्छे से हैं, सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। और आज उनने 50 एकड़ से 5,000 तो नहीं पाया, लेकिन आज उनके घर में वो पितृ का दोष खत्म हो गया, और वो दैवी शक्तियां फिर से चालू हो गई। तो पितृ का जो स्वरूप होता है वो आप ये समझिए कि 5,000 एकड़ खेत, एक राजघराने के बराबर रहने वाला व्यक्ति एकदम हैंड टू माउथ हो गया, मांगने के लिए आ गया, कैसे परिस्थिति बदल देती। तो पितृ इस स्तर पे भी लाके आपको खत्म करते हैं, परेशान करते हैं। बोलिए कनिका जी, इसका प्रश्न लेते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर कनिका मुझे ना मैम। ये जानना है कि जैसे आपने बताया कि या तो सबसे बड़े बेटे के ऊपर ज्यादा दोष लगता है या छोटे। मेरे जी। हस्बैंड हैं वो बीच नंबर के हैं, सेकंड नंबर के। मतलब उनका एक छोटा भाई भी है और एक बड़ा भाई भी है, और हम्म, अभी पेरेंट्स भी हैं। तो पितृदोष क्या लग सकता है अगर पेरेंट्स अलाइव होते हैं तब भी? नहीं, नहीं तो अगर पर कोई ये पितरों के बताता है। निमित्त पर जी। पितरों के निमित्त उन्हें डोनेट जरूर करते रहना चाहिए अगर वो समस्याओं से जूझ रहे हैं तो। क्योंकि एक्चुअली अगर सर। माता पिता नहीं मानते हैं पितरों को, तो कहीं ना जी। कहीं उनके बच्चों के हिसाब से वंशावली में तो आती है वो चीजें, तो वो अगर करेंगे तो उनको लाभ भी मिलेगा, हानि कहीं नहीं। नहीं सर, माता पिता मानते हैं, और श्राद्ध भी होता है। आज उनके दादा का श्राद्ध था, वो खुद भी जाते हैं, करते हैं, सब कुछ है। लेकिन बाकी दोनों भाइयों का बिजनेस बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड का बहुत डाउन हो गया है कि एकदम खत्म जैसा ही हो गया है। और कई लोगों ने बताया कि तुम्हें पितृदोष है। अच्छा, सिर्फ पितृदोष तो नहीं होगा, सिर्फ पितृदोष के होने से इतना ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आता, और भी चीजें होंगी। आपने तो बहुत जगह ओके। दिखाया होगा, क्या कहते हैं बाकी लोग। जैसे ना सर, किसी ने ये भी बताया, जो होते हैं ना जिनको थोड़ी शक्तियां होती हैं, जो थोड़ा देख कर बता देते हैं किया कराया और ये सब कुछ। तो किसी ने ये भी बताया कि तुम्हारे घर में ना, जैसे हम लोग खत्री हैं पंजाबी, कि तुम्हारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थी एक जमाने में। तो हमने मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ थी। मेरे हस्बैंड के बॉर्न होने से मतलब बहुत छोटे रहे होंगे तब तक थी। और उनके जो परदादा थे वो बहुत ज्यादा उसमें विश्वास रखते थे और सब कुछ हम्म। करते थे। लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद कोई सेवा नहीं कर पाया, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब को वापस गुरुद्वारे में ही भिजवा दिया गया। तो वो कहते हैं कि उसका दोष तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। ऐसा भी हो सकता तो है वो तो क्या? पूजा चालू की जा सकती है, वो तो सरल पद्धति, कोई खराब पद्धति नहीं है। नहीं तो सर, मतलब अगर दोबारा तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके तो बहुत नियम है। स्थापना मत कीजिए, पर जो जाप होता है साधारण, जो कुछ तो होगा। जैसे किसी ने बताया कि ये स्थापित कर दिए गए थे, इसके कारण ये तकलीफ आई, ठीक है, पर उसी से संबंधित उसी की चीजों को करने के लिए, जैसे हमारे गीता में एक सूक्त बता दिया जाता है, रामायण में हम्म। सूक्त बता दिया जाता है, ऐसे कोई तो आपके गुरु ग्रंथ साहब में वो चीज का बताएंगे ना, कि इस जाप को करने से आपके घर में राहत आएगी। आप उस जाप को चालू कर दीजिए, मत कीजिए स्थापना। अच्छा, तो वो दूर हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं दूर होगा, बिल्कुल तो दूर ये होगा। मतलब पितृदोष लग सकता है इस तरीके से, क्योंकि लग सकता है। परदादा के भी बेटे आगे से, मतलब खाली इन्हीं के ऊपर थोड़ी ना लगेगा। मतलब हम कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। नहीं, ऐसा नहीं, सबके ऐसा ऊपर नहीं नहीं। लगता, किसी के ऊपर ही लगता है, सबके साथ, सबके अच्छा। ऊपर एक साथ नहीं आता। उसमें क्या होता है, एक माँ है, 10 बेटे हैं, दसों के दसों जी। बच्चों को माँ का भाव तो मिल रहा है, लेकिन किसी दो को ज्यादा प्यार करती है। हम्म। ये भी वहां पे उसी तरीके का जवाब है।
ओके, हाँ, तो ये तो बताते हैं कि इनके परदादा इनसे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, बहुत प्यार करते थे। तो ये वही ओके, कारण है। तो तो ठीक है, अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो जो परदादा को खाने पीने की चीजें पसंद थी आप उस चीज को डोनेट करवाना चालू कीजिए। हर अमावस्या के दिन में उनके नाम पे डोनेट करवाना चालू कीजिए, आपके पितृ तृप्त होना चालू होंगे, आपको लाभ मिलेगा। जैसे श्राद्धों में तो हम कर रहे हैं, अभी जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं, रोज हर मंदिर जाना, अमावस्या, दिया जलाना। हर महीने में अमावस्या आती है, उस अच्छा। अमावस्या में आपके लिए छोटा छोटा भोग लगवाइए। अमावस्या के दिन में कोई सा भी वार पड़े, आप थोड़ी खिचड़ी हाँ, ले लीजिए, बंटवा दीजिए। कुछ भी ठीक है चीज सर। बंटवाइए, एक भोग भंडारा होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। पंजाबी में कई लोग कई चीजों को मानते नहीं है। आप क्या कीजिए, छोटा सा शक्कर ले, एक छोटा सा पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा शक्कर डाल दीजिए, आप रखना जी। चालू कर दीजिए घर के बाहर में। छोटा सा गिलास भी आता है प्रसादी के लिए, वो दोनों लेके आ जी। जाइए। आप उसको घर के बाहर किसी भी कोने पे रख दीजिए और उसको निवेदन कर दीजिए कि हे पितृदेव, मैं आपके तृप्ति के लिए ये भोग लगा रही हूँ। उसको जितनी चींटियां खाएंगी, आपने एक भोग का आयोजन कर दिया और वो तृप्ति धीरे 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 करके आपके लाइफ में आते चले जाएंगे। तो ये कर कहाँ सकते पे हैं आप, रखना देखिए। है ये शक्कर का ये? भाई आप अपने घर में बुजुर्गों को जो स्थान देते हैं वैसे ही पितर का स्थान है। आप उसको जी। भगवान के सामने भी रख सकते हैं। आप उसको, अब आपके घर में तुलसी तो होगी नहीं, अगर तुलसी है तो तुलसी चौरे पे रखिए, या घर के बाहर कहीं पे भी रखना चाहे, साफ जगह होनी चाहिए, शुद्ध जगह ठीक है। होनी चाहिए, उस जगह में स्थान दे दीजिए। जी। कोई ठीक है गंदगी सर। ना आए वहां पे, कोई गंदा काम ना कर सके, ऐसी जगह में रखिए। तो स्थान दे रहे हैं तो पीपल के सम्मान के नीचे रख साथ स्थान सकते देना हैं? पड़ेगा। जी। पीपल के नीचे, पीपल के नीचे? आप रोज पीपल के पास जाएंगे? नहीं। फिर मैं घर में ठीक। रखने बोल रहा हूँ, आप घर जाने को। जी जी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, बताइए सारिका जी। राधे राधे सर। जी राधे सर राधे। पूछना है, जैसे मेरे पापा 5 भाई हैं और मतलब अब तो कह रहे 3 भाई एक्सपायर हो गए, मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, तो मेरे पापा के ऊपर पितृदोष बताते थे। मेरे पापा चौथे नंबर के थे। तो जो चारों भाई हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, मतलब करोड़पति हैं वो, लेकिन मेरे पापा नहीं थे। अब उनके जो बच्चे हैं वो भी सब बहुत अच्छे सेटल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन हम 4 बहनें हैं, हमारे भाई भी नहीं हुआ और चारों ही दुखी हैं। और मम्मी भी बहुत परेशान रहती हैं, मतलब ना तो पैसे से और ना दिमागी और ना ही सेहत सही रहती है। तो जो मेरे पापा के जो दादाजी थे ना, मम्मी की शादी से पहले एक्सपायर हुए थे वो, 1 महीने पहले। और मेरी मम्मी में आते भी थे, वो पितर आते थे मम्मी में। तो लेकिन समझ ही नहीं आई सर कहानी किसी पितृदोष, और क्या वो सर बेटियों को भी लगता है पितृदोष? मतलब चारों ही बहनें दुखी हैं, मम्मी भी सुखी नहीं थी, पापा का भी बिजनेस नहीं था, बिल्कुल ठप था। और चारों करोड़पति हैं, वो लोग तो 5-6 करोड़ में कोई फंक्शन ही नहीं करते, इतने करोड़पति हैं बहुत। आपके घर में तो वास्तु दोष भी है। मम्मी के घर में? जिस घर में आप माँ का जो घर बोल रहे हैं ना, उस घर में वास्तु हाँ दोष जी। भी है। अच्छा। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फादर तो नहीं होंगे, हैं अभी? नहीं, पापा नहीं है, अभी 2 साल पहले एक्सपायर हुए। माँ जी हैं? हाँ। माँ से पूछिए, क्या कभी जाने अनजाने किसी सर्प का नुकसान हुआ है क्या उनके हाथों में? हाँ, हुआ है सांप का सर, वो एक बार घर में सांप आ गया था तो उसको मारा था इन्होंने, वो भी मतलब श्राद्धों में ही आया था और श्राद्धों में ही मारा था, क्योंकि बहुत जहरीला सांप था सर वो। उसके कारण आप लोग तकलीफ पा रहे हैं। तो सर तकलीफ तो पहले से ही है, वो श्राद्धों में तो चलो अभी आया था, अभी कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है ये तो। लेकिन तकलीफ नहीं तो तो मतलब मैंने आपके खुद। फादर के टाइम की भी चीजें होंगी ना, ये तो अभी मारा ही हमने, ये तो बढ़ ही गया। इसके हाँ जी। अलावा जो था, आपके फादर रहते तो आपके फादर से पूछते तो समझ में आ जाता आपको। हम्म। तो सर अब क्या पूछिएगा माँ सब। जी से। नहीं, मम्मी को तो नहीं पता होगा सांप जो मरा है, वो तो मेरे को पता है, 8-10 साल पहले की बात है। लेकिन वो अभी पहले। आपने 2 साल बोला, फिर आप 8-10 साल बोल रहे हैं। पापा को एक्सपायर है, 2 साल हुए ना मेरे। सांप मारे सांप हुए को को मरे कितना साल हुआ? 8-10 साल हो गए सर सांप को मरे हुए। अच्छा, और समस्या कब की है? समस्या तो सर, मैंने तो जब से जन्म लिया मैंने तो कुछ अच्छे दिन देखे नहीं अपनी लाइफ में। मतलब बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे होते थे, हम चारों बहनों ने, मतलब भाई भी नहीं हुआ हमारा, और एंजॉयमेंट तो कभी जिंदगी में सुख नहीं देखा सर, हमने कभी भी नहीं देखा। कुछ दुखी और रहे। प्रकार की समस्या होगी, ये पितृ से ही संबंधित समस्या है ऐसा तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सर चीजें हमारा आपके जो यहाँ और भी बहुत सारी रुकी हुई हैं। सर हमारा जो पहले वाला घर था, जो दादी का घर था ना, तो वहां हम रात में सोते थे तो वहां पे आवाजें भी आती थी छत पे, कभी खाट गिरने की, चलने की, कुर्सी की, इस टाइप से आवाजें भी आती थी।
आपके घर में और भी दूसरी चीजें हैं, इस वजह से भी वो चीजें आ रही। तो फिर सर इसका कोई वो है सोल्यूशन जो हम चारों बहनें भी ठीक रहे? क्या पता पिता तो सिर्फ बहनों को भी लड़कियों को भी लगता है क्या? आंशिक लगता है मैम, ऐसा नहीं है कि पितरों को, पित्र तो सभी के हैं ना, माँ बाप तो सभी के हैं, सिर्फ पुत्र के हैं ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़कियों हाँ के जी, भी हाँ हैं, तो वो अगर आपसे ज्यादा आसान्वित रहे होंगे, प्रेम करते होंगे, तो आपके पास में जरूर आएंगे। भाई पितृ सर बच्चे के रूप में आता है लड़कियों के द्वारा, तो क्यों नहीं होगा आपके पास में, वो चीजें आएंगी। हमारे घर में लड़कियों को तो प्यार ही कोई नहीं करता, इंपॉर्टेंस लड़कों को ही दी जाती है। मतलब लड़कियों को तो मतलब समझते हैं कि वो है फालतू की चीज। सर हमारे हर घर में बच्चे के लड़कियों लिए को माँ तो बाप प्यारा होता है भाई, ऐसे नहीं, नहीं माँ बोल बाप को सकते तो आप। हम प्यारे थे, मेरे पापा तो हमको बहुत प्यार करते थे, मम्मी भी तो करती है, हर लेकिन बच्चे के बहुत लिए, हर माँ बाप के लिए बच्चे भी तो प्यारे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? सर हमने देखा है परेशानियां बस। सबको रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारे को प्यार नहीं मिला। नहीं प्यार सर, मिला हमारे जरूर। घर में शुरू से जैसे मेरी मम्मी के बेटा नहीं था तो मम्मी के साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं, हमारे साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं, वो चीज थी हमारे घर में शुरू से। जैसे मैं दादी थी बोल रहा हूँ ना, हमारी आपके घर में कुछ दूसरी भी चीजें रही हैं जिस वजह से आप लोग तकलीफ में हो। मैं तो कह रहा हूँ। सारिका मैम, सॉरी टू इंटरप्रेट यू, आप ना कल फोन कर लेना मुझे, हम लोग हाँ इस जी। बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? बोलिए युक्ति जी। तो मुझे एक पूछना था, मेरी बेटी को ना कोई पितृदोष बताता है। उस एक्चुअली मेरे उसके होने से पहले ना 4 मिसकैरेज हुए थे। तो वो कहते हैं अच्छा, वो इसलिए इसलिए मिस पितृदोष लग जाता है, ऐसा भी होता है सर? पितृदोष से बच्चा नहीं होता, ये बात तो सही है। हाँ, तो उसका वो हुआ तो उसकी कुंडली में कुल थी। को बढ़ाने के लिए हाँ जी। पितृ का होना जरूरी है, और पितृ की कृपा से ही कुल बढ़ता है। अगर वो खड़े हो जाएंगे तो कुल को बढ़ाने में बहुत दिक्कतें आती है। वो बहुत ज्यादा खुशनसीब है जिनके बच्चे बड़े आसानी से हो गए, बिना किसी तकलीफ के हो गए। अगर पितृ खड़े हो जाए, पितृ नुकसान करना चालू कर दे, तो आपका कुल कुनबा नहीं बढ़ता, ये सही बात। सर एक्चुअली क्या है, नहीं मेरे बेटा था उससे पहले। हम्म। तो लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि मेरी सास जो है उसने पूजा पाठ छोड़ रखा था। जब मेरी शादी हुई कोई पूजा वूजा नहीं करती थी। तो किसी ने बताया जैसे वो होली के टाइम पे 2 माता पूजती हैं सबके घरों में। हम्म। तो हमारे यहाँ से फेक करते हैं, तो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 हैं वो पूछो उनसे। वो तो कोई पूजा ही नहीं करती, उनको पता ही नहीं है। अब वो मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सी माता पूजती है एक और उनके जो बड़े हैं, मेरी मतलब जो दादी सास थी वो पैलेटिक थी बहुत साल से, तो उनको तो वैसे ही अपना होश नहीं था। और मेरी शादी से पहले ये जो एक्सपायर हो आप गई। बता रही हैं, दो प्रकार की बातें हो गई। एक तो ये आपके कुल देवी देवताओं से संबंधित आ गई, दूसरी आपके पितृ से संबंधित आ गई। पितृ वाली चीज में, कुल से संबंधित चीज जो बढ़ोतरी रोकती है वो तो तय है। अ- नहीं सर, लेकिन ये जो बेटी आप को। बोल रहे हैं, ये कुल देवी देवता वाली बात बता रहे हो। बेटी को अभी से नहीं लगेगा, आपको तब तक के। बेटी बालिग कहाँ अच्छा, हुई, 18 की हो गई? नहीं 12 साल की है सर अभी तो। कुछ नहीं लगेगा अभी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना पितृदोष सर? अगर अभी होगा तो उसको हम्म। कुंडली जनित हो। अच्छा। तो आप उसके राहु केतु का उपाय करवाइए, जो मैंने बताया सरलतम वाली चीजें, उसके नाम हाँ पे जी। डोनेट करना चालू कीजिए, आपको चीजों में बदलाव दिख जाएगा। सर जैसे आपने मुझे बताया था, मेरी मेरी आपसे बात हुई थी, आपने एनर्जी दी थी मेरे को जब लास्ट टाइम हीलिंग दी थी सर, उसके 2 दिन बाद चीजें थोड़ी सी बेटर तो हुई थी। मेरी आपसे फिर आप बात नहीं गायब हो हो गए पाई। थे। हाँ जी सर। फिर आप गायब हो गए। सर बस कुछ ऐसा हो गया कि मैं आपको फोन करा था सर, मेरा फिर फोन ना एक्चुअली हैक था फोन मेरा। मैंने आपको बताया था, तो फिर बस मैं उस काम में लगी हुई थी कि मुझे फोन निकलवाना है, तो बस अपने आप को हील कर रही थी कि किसी तरह कैसे बोल के अपना फोन हटवाऊं वहां से। करवाइएगा। तो अगर किसी को साधना करना होगा तो नवरात्र के पक्ष में कोई भी अपनी जागृति चाहता है तो बताइएगा। मैं साधना देता हूँ, मंत्र दूंगा, आपकी जागृति खुद रहेगी। 9 दिन बहुत पवित्र दिन है। अगर आप कोई भी साधना करना चाहता है, नॉमिनल शुल्क रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता। दीपक जलाइए, माँ का दिन है, आप उसको आराम से ब्लेसिंग ले सकते हैं। मैं ठीक कई है। प्रकार के साधना देता हूँ जो आपके हित के लिए कार्य करें। ऐसा किसी को हो तो आप बताइएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है। आपके अगर करना चाहें तो क्या है, हमको ना अपने सनातन पद्धति में एक शक्ति का साथ जरूर देना चाहिए। हाँ जी सर। तो वो आपके लिए, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, वो चीज अगर आप खुद भी समझना चालू कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना कहीं जागृति तो आएगी, कुछ तो गाइडेंस मिलेगा ऊपर हाँ वाले से। जी। हाँ जी। हाँ जी हम सर। सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे ये नहीं बोलेंगे, लेकिन जागृति तो आएगी ना। वो हाँ तो जी सर। दीजिए, ताकि पास हाँ जी। क्लियरेंस हो, कुछ अनइजीनेस जो है वो सारी चीजों को हल कर पाए। हम सिर्फ रेकी हीलिंग के द्वारा किसी चीज को हल कर पाएंगे ऐसा सक्षम नहीं है। उससे हाँ और जी। बड़ी बड़ी शक्ति भी है जिसको कि हम रेकी के द्वारा नहीं हटा सकते।
हाँ जी सर, वैसे आप आपको मेरे ये फेस से बेटर लग रहा है लास्ट टाइम मैं आपसे मिली थी और आज? हाँ, पहले से तो अच्छे हैं, लेकिन आपका अंदर का डर खत्म नहीं हुआ है, वो बहुत तेज है, तो वो डर जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है। बड़ा हुआ है अभी सर, एक्चुअली बेटे को लेके परेशान हूँ थोड़ी सी अभी। तो मेंटली वो जो चीज है ना, वो अभी अंदर जो उस टाइम से तो थोड़ा ज्यादा है अभी। बाकी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन कोई हाँ। डर अंदर ही अंदर खा रहा है आप। हाँ जी सर, मैं आपसे बात कब कर सकती हूँ फिर? सुबह 10 बजे के बाद कभी, सुबह 10 बजे के बाद? 4 बजे ठीक के है। पहले तक के, 10 से 4 के ठीक बीच में है। आपको ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, बताइए थैंक यू। ऋषि जी। सर एक जेनरिक क्वेश्चन है। श्राद्ध का टाइम चल रहा है, लोग करते हैं श्राद्ध, बट जब किसी की मृत्यु होती है तब हरिद्वार भी जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गया जाना चाहिए, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या गया जाना चाहिए, गया जी, या हरिद्वार ही इनफ है? सर उसके लिए क्या है, अगर आप सक्षम हैं, जब तक कि आप सक्षम हैं तब तक कि आप अपने घर में जैसे आप रहते हैं, माता पिता को रखा है आपने, पितृ भी वही स्थान पाते हैं। बस ये है कि वो इनविजिबल है, हम उसे देख नहीं पाते। मेरे भी पिता नहीं है, और पिता के खत्म होने के 2 साल के बाद में माता जी ने मुझे भी गया जी भेज के वो श्राद्ध कर्म करवाया। मैं वहां गया। श्राद्ध क्यों करना चाहिए, पितृ का तर्पण क्यों करना चाहिए, कहते बुक सर मिली, आप मैंने म्यूट हो। पढ़ा। पढ़ने के बाद में नितिन सर आप मुझे म्यूट हो। मैं नहीं सर, आपकी आवाज आ मैं रही है, आप बोलिए। आ आवाज रही आ है रही सर सर है आप अभी सर। तक। दोनों भी म्यूट हो। मैंने जब उसको किया, पुस्तक को ऋषि पढ़ा, तो सर, पुस्तक पढ़ने से मुझे नितिन चीजें समझ सर, में आई। नितिन सर आप म्यूट सर हो। सर की आवाज आ रही है, सही आवाज आ रही है। मेरी ऋषि आवाज तो आ सर, रही है। सर आ रही है, आवाज आ रही है मैम। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ, है। आ आ रही है रही है, आपकी आवाज। आपकी भी आ रही है, सर की भी आ रही है। हेलो। सर कंटिन्यू आ करिए रही आप। है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है आ रही है, आ रही है। बट आपकी नहीं आ रही है। आपके नेटवर्क में दिक्कत होगा। आप लोगों की बाकी सबको आवाज आ नहीं रही आ है रही है। आवाज, सबको आ रही है आवाज। डिस्टर्ब ना करिए आप, सर कंटिन्यू करने दीजिए। उसमें क्या होता है ऋषि जी, जैसे हम उन चीजों को, जब तक कि हम अपने घर में अपने माता पिता को स्थान देते हैं, वैसे ही पितरों को स्थान देना चाहिए। उस बुक में ये लिखा था। जब आप अक्षम होते हो, अक्षम तब होते हो जब एज बिलोंगिंग चीजें आती है, और जब हम अपने शरीर में उस चीज को करने की क्षमता खो देते हैं, तब कहीं जाके गया का श्राद्ध निमित्त है। और आज की तारीख में क्या करते हैं, ये जो वृद्धालय खुला है, वृद्धाश्रम खुला है, इसी तरीके से हम अपने पितरों को समय से पहले ही विदाई दे देते हैं। और उसमें होना ये चाहिए, नियम ये कहता है, बुक शास्त्र ये कहते हैं कि माता है और पिता नहीं है तो नहीं करना चाहिए, माता और पिता दोनों का श्राद्ध एक साथ करना चाहिए। और अगर आपकी शादी हो गई है तो पति पत्नी दोनों को जाके एक साथ करा के आना चाहिए। तो गया जी जरूर जाना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं तो जब तक के आप दे सके तब तक के दीजिए। मात्र 15 दिन ही तो 365 दिन में हमें अपने पितरों को देना है, और उसकी ब्लेसिंग लेनी है, और जरूर लेनी चाहिए। वो है या नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे को कृपा कर रहे हैं, ये पता चलता है। आज जो हम इस समस्या से ग्रसित हैं, तभी तो आज हम 20-25 लोग मिलके थोड़ा सा मंथन करने का प्रयास करें कि कैसे इससे आगे बढ़ा जाए। तो वो कारण क्या है जिसमें हम अपने आप को सोच रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर आप सक्षम हो, तो जब तक सक्षम हो तब तक के पानी देना चाहिए। मैं तो बिना भी पितृपक्ष के प्रतिदिन 5 अंजलि पानी देता ही हूँ, चाहे कहीं भी रहूं, ट्रेन में भी रहूंगा ना, तो ट्रेन के वॉश बेसिन में जाके पानी, क्योंकि मेरा भाव यह है कि मैं अपने पितरों को दे रहा हूँ, कहाँ पे दे रहा हूँ ये भाव नहीं। और सारी चीजें भाव से चलती। भगवान ये नहीं कहता कि आप भूखे पेट रह के आप उसको एकदम से जप कीजिए, तप कीजिए, मंत्र का चार्ज कीजिए तभी मैं तृप्त होऊंगा। भगवान आपके भाव को देखते हैं, और उस भाव के कारण जो है वो चीजें सारी की सारी बराबर करता है। तो आप भाव से जुड़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जाके देना चाहिए, मैं इससे परेशान होता हूँ, इन 15 दिनों में स्थान नहीं दे पाता, मेरे घर में ये चीजें नहीं संभव है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप जाके उसको जरूर विदाई दे के आइएगा यहाँ से। और उसका सिलसिला है, पहले इलाहाबाद जाना पड़ेगा हिंदू पद्धति का, पहले इलाहाबाद, फिर बनारस वाराणसी, फिर गया जी, फिर आपको केदार धाम केदारनाथ तक के जाते हैं। वहां जो कुश होती है वो कुश को छोड़ा जाता है। सर मगर जाना जरूरी तो नहीं है ना? मतलब मेन क्वेश्चन ये है, मतलब हम श्राद्ध कर रहे हैं हर 15 दिन, मतलब हर साल जब आता है तो करते हैं।
बट कोई ना कोई ये बोल देता है कि वहां जाना भी जरूरी है। मतलब नहीं जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? आप नहीं जाओगे तो कोई ना कोई तो जाएगा। आपके आपके पक्ष से कोई ना कोई तो जाएगा भाई। एक कुनबा है, 5 भाई का परिवार है, कोई ना कोई गोत्र पक्ष जाएगा। वो कहीं ना कहीं गाइडेंस आती है। नहीं जाना चाहिए ऐसे तो नहीं बोल सकते। सनातन पद्धति ये कहती है कि पितृ के मोक्ष के लिए वही जगह बनाई गई है, वो विष्णुपाद है जहाँ वो मुक्त होते हैं। क्योंकि प्रेतों को आप घर में पाल नहीं सकते, वो प्रेत रूप में है। भले हमारे माता पिता हैं, हम भाव से जुड़े हैं, लेकिन है तो वो प्रेत। बिल्कुल। और उस योनि में वो हमको देख जरूर रहे हैं, लेकिन किन दिनों में देखते हैं? मात्र इस पितृपक्ष में देखते हैं। बाकी सारे दिन में मैं और वो दोनों अनभिज्ञ हैं, लेकिन परेशान करने के लिए वो जरूर खड़े हैं। तभी तो हम आज मंथन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। थैंक यू। ऐसी चीज है, तो जाना तो चाहिए जी। सर क्वेश्चन बोलिए आंसर राजकुमारी बाद जी। में लेते हैं। हाँ, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। आंसर बाद में लेते हैं, क्लास हाँ, कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो रेमेडी देना रह जाएगा स्टूडेंट को। ठीक है। आप लोग सबसे सरल रेमेडी क्या कर सकते हैं? जाप कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट बांट सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैं आपको सभी को एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मात्र पूरे पितृपक्ष में या अमावस्या के एक दिन में ही जितनी ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों को शिव के सामने खड़े होके शपथ लेके कि मैं आज जितना ज्यादा राम का नाम लूंगा उतना मेरे पूरे कुनबे के, मेरे गोत्र के पितृ मुक्त होंगे और आप उसे अपने जगह में स्थान देंगे, इस राम नाम जाप को स्वीकार करते हुए ये कीजिए। एक हद तक के 90 से 99% तक के आपके पितृ की मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि अमावस एक ऐसा दिन पड़ता है जिसमें पितरों की मोक्ष के लिए बहुत सरल तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। एक इसी में मैंने जो कहानी बताई थी उसी का उदाहरण बताता हूँ। कई जन्म के जैसे किसी को मालूम ही नहीं है कि पितृ क्या होता है, उसका मोक्ष नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी परेशानियों के कारण भी वो चीजें नहीं होती। आप मात्र जो उड़द का बड़ा होता है, काले उड़द का बड़ा बनाया जाता है, दही बड़े के टाइप का बड़ा, उस बड़े के 4 टुकड़े कर दीजिए। उसमें 43 दिन तक के शहद डाल के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपको पूरी जिंदगी में पीपल का इसका पितरों का दोष नहीं लगे। उसमें जो 4 टुकड़े करेंगे वो टुकड़े, एक आप अपने पक्ष के, एक आपने पिता के पक्ष के, एक अपने दादा के पक्ष के और एक अपने परदादा के पक्ष। ये चारों के पक्षों को लेते हुए आप वो 4 टुकड़े करेंगे और प्रतिदिन उसको 43 दिन तक के पीपल के पेड़ के नीचे में रखते जाएंगे। आप धीरे धीरे करके देखेंगे आपकी सारी बाधाएं खुलती चली जाएंगी। इवनिंग के टाइम करना है ये, शाम के वक्त? शाम के समय, शाम के समय। सर ये केवल जेंट्स कर सकते हैं या लेडीज भी कर सकते हैं? लेडीज भी कर सकती हैं। अच्छा ठीक है। और अमावस्या को 43 डेज करना है? हाँ, 40 अमावस से चालू करके 43 डेज तक के कंटिन्यू करना। ओके ओके। केवल वो बड़ा एक बना के उसके 4 टुकड़े करने, एक बना के ना बड़ा? हाँ हाँ। ओके। और उसपे कुछ रखना नहीं, केवल वही रखना है? शहद, शहद डालना है बोला ना मैं। अच्छा शहद, शहद चारों? शहद का 1 बूंद डाल दीजिए, ज्यादा मत डालिए। अच्छा, हर एक टुकड़े पे सर? 4 टुकड़ा करेंगे, चारों टुकड़ों पे 1-1 शहद का बूंद डालिए। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। नितिन सर, आपने अभी हाँ। अमावस्या की बात छेड़ी है, तो वो हम लोग जो करने वाले हैं पितरों का, वो भी एक बात बोल दीजिए। हवन करवाने वाले हैं हम, कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो वो हमारा ज्वाइन कर हम लेगा। लोग पितृपक्ष में अमावस्या के दिन में पितरों के मोक्ष के लिए कार्यक्रम करवाते हैं, हड़ताल करवाते हैं। इस साल भी करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमारे घर के पितृ तकलीफ देते हैं, तो जिस अमावस्या के दिन में ये काम होगा उस दिन तक के आपके जितने भी पितृ हैं उन सबको हम आवाहन करते हैं और बुला के आपके द्वारा ही उसका कार्य किया जाएगा। 1 से 1.5 घंटे के करीब लगता है और वो ऑनलाइन में सारी चीजें होती हैं। आपको कुछ सामग्री बता दी जाएगी, वो अधिक से अधिक 300 से 400 रुपए की रहती है। उसको आपको लेके बैठना है। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। अगर मेल तैयार हो तो ज्यादा अच्छा है, फीमेल तैयार हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई घर में करने वाला नहीं होगा तो फीमेल भी कर सकते हैं। वो जो सामग्री रहेगी उसे आपको या तो गऊ को खिलाना पड़ता है या दूसरे दिन किसी बहते पानी में विसर्जित करना पड़ता है। और बड़ा सरल तरीके से होता है। इससे आपको क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि
अमावस्या के दिन तक के उसके पहले के जितने भी पितर हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से मुक्ति पाए हैं, मुक्ति नहीं पाए हैं, वो सबको हम आवाहन करके उस जगह पे बुलाएंगे, उनके नाम का भोग लगवाएंगे और वो जो प्रक्रिया होती है वो करवाएंगे। उसके बाद में उनको स्थान दे देंगे, उस स्थान से चले जाएंगे। वो तांत्रिक मंत्रों के द्वारा होता है और ये सबसे सरल पद्धति है। उसके बाद पितृ का दोष आपको आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस दिन जिस दिन ये प्रक्रिया करेंगे उस दिन तक के जितने भी पितृ रहेंगे आपके जो अतिरिक्त होंगे वो सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे, ये कहा जा सकता है। टाइम शाम के समय रहेगा 6:30-7 बजे के करीब, 1 से 1.5 घंटे के लिए। सर एनर्जी एक्सचेंज भी बोल दीजिए उनको। एनर्जी एक्सचेंज 3100। इसमें पंडित भी रहेंगे, मंत्र जाप चलेगा, सर रहेंगे। वैदिक और पद्धति सर के साथ में हम आखिरी में आपको एक और चीज भी करेंगे। उस दौरान आपके घर की कुछ भी और असामयिक बाधा है जिसके कारण आप परेशान हैं, तो आपको एक लोहे का चाकू और एक गिलास पानी भी लेके रखना पड़ेगा। हम आपकी उन चीजों को भी उस अमावस्या के दिन में काटेंगे, तो वो बंधन अगर कोई होगा तो वो बंधन भी मुक्ति पा जाएगा और आपको राहत मिलेगी। अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो आप पराजिता जी से संपर्क कीजिएगा और वो चीजों को करने में साथ दीजिए, चीजें बढ़ेंगी आपके लिए। नीरज भैया जागिए। इससे इसके बारे में और किसी को कुछ क्वेश्चन है या तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ सर, पूछना किसी चाहते को हैं? वो 2 लोगों का हाथ उठाए, राजकुमारी जी का लाइन लेते हैं। राजकुमारी जी बताइए। आवाज नहीं आ रही मैम, ओपन कीजिए अपने हरे आप को। कृष्णा सर जी। हरे कृष्णा मैम। हम बोल रहे थे कि मेरा बेटा है 38 ईयर का हाँ हो गया, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, बोले पितृ दोष है। मेरी जैसे चाचा ससुर की बहू है ना, जल्दी डेथ हो गई थी उसके, तो बोलते हैं उसका प्रकोप है, प्लस मेरे दादा ससुर जी का भी है। तो हम लोगों ने ना गया तो करवा दिया, किंतु हुआ नहीं उसका भी। नहीं, तो वो तो जो स्त्री का काम है उसको जब तक कि आप करवाएंगे नहीं तब तक कि वो चीजें खत्म नहीं होगी ना। नहीं तो उसको ना क्या हुआ कि पितरों में नहीं मिलाया हुआ था, वो क्या बोलते हैं ना पितरों में मिलाते हैं, तो नहीं मिलाए थे वो लोग, उसके ससुराल वो वाले। मिलवाइए तभी आपके घर में नहीं, हरियाली फिर आएगी। मिलवा दिया, फिर बाद में उन लोगों ने मिला दिया। किंतु क्या करें, उसकी शादी नहीं हो रही है और वो ना डिप्रेशन में, पढ़ा लिखा लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किंतु उसका जॉब तो भी जो पक्का खत्म नहीं हो होता गई ये। उसकी शांति कराइए ना पहले, तभी तो चीजें आएंगी। तो क्या क्या कराना पड़ेगा जी? वो यहाँ पे तो नहीं मैम बता सकूंगा मैम। मैम कल कॉल कर लेना प्लीज, फोन कर लेंगे। 11 साढ़े 11 बजे। ठीक। ठीक है, कुछ नहीं। थैंक यू मैम। पितृपक्ष में एक और उपाय बताता हूँ आपको, पितरों से संबंधित। आप अपने घर में गोमती चक्र का पेड़ रख सकते हैं। गोमती चक्र जो है पितृ मोक्ष के लिए काफी कारगर चीज है। बहुत हद तक के ये आपके घर में पितृदोष को निजात दिलाने में सक्षम है। दूसरी एक चीज कीजिए, अमावस्या के दिन में ज- कम से कम 13 या 17 पिंड बनाइए जौ के आटे का। उसमें काले तिल, शहद डालिए। अपने हाथ में अगर सोना पहन सकते हैं तो जरूर पहने। सोना पहनने से कुछ अलग टाइप से उसका रिजल्ट आता है। सोना जरूर पहने। और वो जो पिंड बनाएंगे उसे आप अपने घर में पूरा स्नान, दूध से स्नान कराइए, पंचोपचार पूजा करा दीजिए। फिर उसको आप शाम के समय में किसी को भी दे दीजिए, चाहे गाय को खिला दीजिए या बहते पानी पे डाल दीजिए। ये अमावस्या के दिन अगर एक दिन भी करते हैं आप, तो वो आपको काफी हद तक के, जो किसी भी घर में नहीं माना जाता है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर में पितरों को मानते नहीं, वो एक दिन का भी उपाय आपको काफी कारगर सिद्ध होगा। अगर यही उपाय शुरू के 15 दिन में करते चले जाए, पहले दिन से लेकर 15 दिन तक के प्रतिदिन उसमें एक बार बना दिए पहले दिन, और रोज उसको पंचोपचार पूजा किया जाए, भोग भोग दिया जाए, दूध दिया जाए, तो ये और अच्छा होता है। पर अगर वो नहीं कर पाते तो आप सिर्फ अमावस्या के दिन में एक दिन कीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा।
एक छोटा उपाय और सर लिख रहे हैं लगता है सर सभी। एक मिनट, कोई वेटिंग रूम पे है क्या? देखिए ना, आप होस्ट हो ना। नहीं, सर ये झाड़ गोमती चक्र का कौन से डायरेक्शन में रखना होगा? ईशान कोण में। ईशान कोण। ओके सर, थैंक यू। हाँ, छोटू पापड़। सर होस्ट बना दीजिए। मेरे को रिपीट करिए लास्ट वाला जो पिंड वाला और बताया। बाबू का ना टिफिन में एक तो पूरा है, वो दे दो, नहीं खाया बाबू। पूरा पूरा टिफिन में। बन गए क्या आप? मैं हूँ सर। सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। लिख लिया आप लोग? जी सर। सर इसको रिपीट कर दीजिए एक बार। कहाँ तक के पहुंचे आप? वो पिंड बनाना है, पिंड बना के उसको आप अपने घर में, अगर पहले दिन से रखना चाहें तो पहले दिन से रख लीजिए, या सिर्फ अमावस्या के दिन में रख के पंचोपचार से पूजा करा के आप उसे गाय को खिला दीजिए, गाय गाय को, या बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए। आधा दिया तो बड़ा पापड़। आ गया? हो गया? लिख लिए सभी? सर कितने पिंड बनाने हैं, 2 कि 13? 13। 13। नहीं यार, कोई तो दे दिया होगा था। हमको बोला था कि हम नहीं खाया। म्यूट कर लो प्लीज। हो गया? लिख लिया सभी ने? राजकुमारी मैम पूछिए, क्या पूछना है? मैंने पूछ लिया दीदी। ओके ओके, हैंड रेज है ना, हैंड डाउन कर लीजिए। पूछ कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर, कंटिन्यू करते हैं। एक दूसरा उपाय ये, अमावस्या के दिन में आपके घर में जो भी खाना बना हो, जो भी खाना बना हो, उसे सभी आप थोड़े थोड़ा करके अपने पितरों के नाम पे निकाल दीजिए। रात के समय रोटी पे करते हुए या थाली पे सामग्री को रखकर छत के ऊपर रख दीजिए। एक धूप दीपक जला दीजिए। ये मैं अपने पितरों को दे रही हूँ, इस तरीके से दे रही हूँ या दे रहा हूँ। रात भर रहने दीजिए। दूसरे दिन जो भी बचे उसे आप विसर्जित कर दीजिए। एक और छोटा सा उपाय, इसी दिन अपने पितरों के नाम पे जितने भी खाने के सामान होते हैं, अनाज, आप उस अनाज को उसके नाम पे निकाल के किसी भी गरीब पंडित को दे सकते हैं। लिखा आपने?
सर रात को छत रख देगा, सुबह क्या करना है इसे? वहाँ बता दीजिए, आपने लिखा है। वेट वेट सर, कुछ फोन पे बात कर रहे हैं, 5 मिनट। लिख लिया आपने? सर ये रात को छत पे रखना है, सुबह क्या करना है इसे? विसर्जित कर देंगे। अगर आपके पास पानी की समस्या है तो आप उसको कहीं पे भी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे गाय खा ले, कौवा खा ले, कोई खा ले, उस जगह में रख। पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए सबसे अच्छी चीजें जो होती है वो है काला तिल, जौ, जौ के आटे से बनी हुई चीजें, दही बड़ा, काला उड़द पथी। इन चीजों का आप जितना ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे, आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृदोष में राहत आता है। दही बड़ा सबसे कारगर उपाय है, आप इसको जरूर करें। हर अमावस्या को भी अपने पितरों के नाम पे अगर आप इसे देते हैं, आपको काफी राहत आने चालू हो जाएंगे। ग्रह जनित दोष आपके काफी हद तक के कंट्रोल हो जाएंगे। सर आज हीलिंग वाली है, हाँ, हीलिंग देने वाले आज, बोनस के फीलिंग दे तौर देते पे हैं, अगर बच्चे खुश फीलिंग हो दे देते जाएंगे। हैं। धीरज भैया आइए, आना ये। नीरज भैया आपकी जरा फेसिंग दिखा दीजिए, स्टूडेंट को पता चले। ये सर मैं मैंने उपाय ऑनलाइन ही हूँ बताए हैं, सर। कुछ आप बताना चाहेंगे सभी को? पितृ सर के उनको लिए। स्पॉट पे आ गया। नमस्ते, नमस्ते मैम, प्रणाम मैम। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मैम, आप ठीक हैं? बहुत जी जी। आप कुछ स्टूडेंट को दोगे हमारे, आपके तरफ से और कुछ बताना है या कुछ बाकी रह गया है? कुछ बढ़िया सा रेमेडी, सिंपल सिंपल जो कर सके स्टूडेंट। मैम रेमेडीज तो ठीक है, सर ने दे दी जो हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन थे, एक सर का क्वेश्चन था ना कि गया में जाना यस यस। जरूरी है करके। और जैसे पितृ का है, मैं थोड़ा बहुत ये बताना चाहता हूँ। जैसे पितृ हैं क्या, अगर हम देखें तो हमारे हमारे माता पिता ही हैं अगर देखा जाए तो। और ये कैसे हम पर दोष लगता है, कैसे इनका आशीर्वाद होता है, मतलब इसको थोड़ा सा समझें अगर हम साइंटिफिकली। तो ये कुछ है कि जैसे कभी कभी होता नहीं कि हम अपने बच्चों को देखते हैं या फिर हम भाभी किसी बुला छोटे रहे बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं कि यार इसका चेहरा इसके दादा का जैसा है, इसकी आंखें इसके नाना की जैसी। तो कहीं ना कहीं ये जो जीन में हमारे आता है, यही प्रभाव हम पर छोड़ता भी है। मतलब किसी को शारीरिक पीड़ा हो रही है तो वो इसी माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पित्र हैं। अब ये दोष लगेगा कैसे कि उन्होंने कहा कि क्या गया जाना जरूरी है। गया का देखिए एक बहुत सिस्टम है। आज का टाइम नहीं है, कथा तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। लेकिन वो जिस समय की वो कथा थी, जिसकी वजह से गया में जाना पवित्र माना गया है, उस समय का काल अलग था, अभी का काल अलग। अभी कितने बार मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि लोग बाग गया जाकर के भी संतुष्ट नहीं है। अब उसके पीछे की कहानी क्या है कि क्यों नहीं वो संतुष्ट हो रहे हैं। केवल गया जाने से, वहां पे पिंडदान कर देने से क्या वो इस चीज के लिए सक्षम हो गए कि उनको हर तरह का दोष मिट गया? दोष का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कुछ खराब कर्म किया है। दोष का मतलब शायद ये है कि वो चाहते हैं कि उनको वो सम्मान मिले जो शायद उनके जीते जी नहीं मिला। बहुत बार ऐसे कुछ केसेस भी देखे गए हैं।
जिसमें वो मांग करने लगते हैं। बहुत पितर जब अड़ जाते हैं तो वो मांग करते हैं कि कभी वो बकरा मांग लेते, कभी कुछ मांगते हैं। अलग अलग तरह की चीजें देखी गई हैं। तो इन सब से कैसे कुछ किया जाए, इसके संकेत क्या होंगे? देखिए, आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है सबसे पहले, कोई दुर्घटना या कुछ, आपको लगता है कि मैं सब कुछ ठीक हूँ तो प्रॉब्लम होती है। और एक पितृ जैसे वृद्ध होते हैं, तो वृद्ध की क्या अवस्थाएं होती है, आप उस अवस्थाओं से तुलना आप अपने शारीरिक रूप में कर लीजिए। जैसे बाल झड़ने का तरीका भी है, ठीक है, जैसे आपकी झाइयाँ एकदम से आ जाएंगी, बहुत आपका मुंह आपका बहुत वृद्ध सा होने लगेगा। तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि समय से पहले अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप पर पितृ का बोल सकते हैं कि उनका कुछ तो प्रभाव है, चाहे वो अच्छे रूप में लें आप, चाहे खराब रूप में लें। तो आप चाहे किसी भी धाम जाइए या आप कहीं भी तीर्थ हो आइए, यदि आपका भाव या उनकी चीजें अगर नहीं है, कलयुग में केवल भाव का ही मोल है। यहाँ पे कोई स्थान का मोल नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ सर। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत स्थान है, मैटर कर जाता है। लेकिन अगर आप भाव को इनहेंस कर लेंगे तो स्थान के साथ वो चीज असीमित हो जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपको रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो मैं आपको ये बात बोलूंगा, जो मैं करवाता भी हूँ। आप एक काम ये कीजिएगा कि 11 रुपए की भेंट अपनी रखिएगा, और 11 रुपए की भेंट को आप कलावे के साथ बांध दीजिएगा, और पूरे तरीके से बांधिएगा। और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हैं पर्टिकुलर कि पितरा हमारा ये सहयोग करें या आशीर्वाद दे, वो आप मनसा रखिए और उसको अपने मंदिर में रखिए। लेकिन मंदिर में पूर्ण, जहां पर भी देवी देवता हैं वहां पे नहीं, उसे एक स्थान नीचे रखिएगा, क्योंकि पितरों का स्थान उससे नीचे है। और उसमें धूप बत्ती कीजिए। और जब आप ऐसा रखेंगे तो उस समय एक भाव जरूर रखिएगा कि मैं आपको धाम पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी, धाम के लिए। म्यूट कर लीजिए, मैं अब सबको म्यूट करती हूँ। सब अनम्यूट कर, नीरज भैया आप अनम्यूट कर तो लेना। आप धाम के लिए ये पहुंचाइएगा, उनसे ही विनती कीजिएगा कि मैं आपको धाम पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। और आप देखिए कि आपके कितने कार्य हो जाते हैं। मैं 100% लिख करके देता हूँ, यदि आपने ये काम कर दिया। और अगर आपको बोलना हो तो आप मेरा नाम ले सकते हैं कि मैं इसके नाम से इन्होंने मेरे को कहा और मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये पूर्ण रूप से तो नहीं आपको वो करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा, ताकि आप एक बार जब थोड़ा सा चलने लायक हो जाएं, जैसे किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, वो चलने लायक हो जाए, तो उसके बाद फिर आप इसके आगे के लिए कुछ और कार्य करने होते हैं वो आप कीजिएगा। 10 रुपए का और 11 रुपए का एक सिक्का और एक नोट होना चाहिए, और कलावे में पूरा बधा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये बहुत छोटी रेमेडी है, लेकिन मेरे एक ऐसे गुरु ने दी है, जो मतलब आते हैं ऐसी पद्धति में जहां पर आप बोल सकते हैं भील, मतलब वो जंगलों में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बहुत अच्छे से बताया था। तो यदि आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत हद तक चीजें, लगभग 30 से 40% चीजें आपकी सामान्य हो जाएंगी। केवल इतने का काम कीजिएगा। और जब आपकी वो मनसा पूरी हो जाए, तो अगर कभी संपर्क ना भी हो तो मैं आपको बता दूं, आप जिस भी धाम का या जिस भी मंदिर का, मंदिर भी ऐसा होना चाहिए 20 से 21 वर्ष पुराना होना चाहिए, जिसकी एक ऊर्जा बहुत बन चुकी हो। तो उसी में आप रखवा देंगे, वो भेंट वहीं चढ़ जानी चाहिए। मतलब उनके लिए वो सबसे बेहतर स्थान आप चुनाव करके देंगे। तो ये आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं सर। और यदि कोई नीरज सर्प का देखते हैं और बालों का झड़ना यदि आपको दिखाई देता है, खाने में बाल आते हैं, तो ये संकेत होते हैं कि पितरा आपसे कुछ संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके कुछ भी समझना है, तो जो भी खाना बने आपके वहाँ, एक रोटी और उसमें थोड़ी सब्जी, जो भी आप एक रात का भोजन बनाते हैं, वो छत में रख दीजिए पानी के साथ, बस। तो देखिएगा 2 या 3 दिन में शायद स्वप्न आकर के आपकी चीजों का निवारण हो जाए। यही मतलब छोटी रेमेडी है। बकाया तो अमावस्या के दिन एक अच्छा मौका है, लास्ट ईयर भी हमने किया था और बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आया था। इस बार थोड़े से ज्यादा लोग हैं तो अच्छा लगेगा, अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आप देखिएगा एक। जी मैम। नीरज जी वो 11 रुपए वाला फिर से रिपीट करवा दीजिए ना, स्टूडेंट की मांग है। धीरे से बोलिए तो 11 वो हाँ। 11 रुपए मैम कलावे में लीजिएगा। 11 रुपए का एक 10 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का कलावे में पूरा बांध के,
और अपने जो भी जहाँ आप मंदिर स्थान पे पूजा करते हैं आप वहां पे रख दीजिए। बस देवी देवताओं की मूर्ति या फिर फोटो के पास मत रखिएगा, उसके नीचे रखिएगा, एक स्थान नीचे रहना चाहिए। और उसमें आप पूजा पाठ कीजिए, और जिस जो भी आपकी मनसा रहेगी आप वो रखिए कि मैं, लेकिन ये भी बोल दीजिएगा ये काइंड ऑफ समझौता है उनके साथ, पितरों के साथ, कि मैं आपको धाम दूंगा लेकिन उसके बदले आप ये काम कर लीजिए। ऐसा पूर्ण रूप से तो मतलब बिल्कुल बिजनेस मत कीजिएगा, लेकिन हाँ भाव रूप में करेंगे तो ये काम बहुत जल्दी करेगा। और जैसे ही ये कार्य हो जाए आपका, जो भी आप मनसा रखेंगे, उसके बाद उस स्थान पे जरूर उसको पहुंचाइएगा जिस स्थान की आपने उनसे चीज रखी हुई है कि मैं वहां छोड़ूंगा या छोड़ूंगी करके। यानी किसी मंदिर में वगैरह छोड़ना है तो वो पहले ही बोलना है क्या? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली मैम, वो बोलना पड़ेगा, वो कंपलसरी है मैम, कोई शिव वो बोलना मंदिर पड़ेगा। चाहिए या कोई भी मंदिर चलेगा? शिव मंदिर करेंगे तो वो अति उत्तम रहेगा मैम। शिव मंदिर कलावा अति कितनी उत्तम बार है। भी रोटेट करना है कलावा? कितने बार भी कर सकते हैं, बस ऐसा हो कि वो गिरे ना बार बार, क्योंकि वो एक बार आपने स्थापित कर दिया तो वो स्थापित ही रहे, ये कहने का मतलब। ये कौन से दिन करना है? ये पितृपक्ष में करते हैं? किसी भी दिवस कर सकते हैं। कि मेरे जो गुरु हैं उनके लिए कोई दिन वार का कोई मोल इश्यू नहीं नहीं? है वो। हाँ जी, ओके। कुछ नहीं। वो जागो आप तब कभी भी सबेर। कर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यस। चलिए सर, ट्राई कर सकते मेडिटेशन लेनी है, हैं। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है? मैं एक रेमेडी किसी में को? हाँ जी, बोल दीजिए मैम। इजाजत है? बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोल दीजिए। किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, मे भी कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कोई रुकावट आ रही है किसी भी काम के लिए, ये आपको पितृपक्ष में करना है और शाम के समय करना है। इस रेमेडी को आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, थोड़ा सा गुड़, चने की दाल, एक लौंग, एक पीपल का पत्ता, गुड़, चने की दाल, एक लौंग। इसको पीपल के पत्ते, इसको शाम के समय करना है, इवनिंग टाइम में। पीपल के पत्ते पर ये सारी चीजें रखकर शाम के समय तिराहे पे जाकर रखानी है। आपकी जो भी डिजायर है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे कि मेरी बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मेरी दूर हो गई, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ का, उसको प्रेजेंट टेंस में बोल के थैंक यू बोलेंगे और इसको तिराहे पर रखकर आएंगे। यदि आप पितृपक्ष में कर रहे हैं इस रेमेडी को तो सिर्फ 1 टाइम करना है। यदि आप पितृपक्ष में नहीं कर पा रहे हैं तो 5 सैटरडे करेंगे आप इसे। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, जिस भी तरह के, बिजनेस से रिलेटेड हैं, बच्चे से रिलेटेड हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हेल्थ इशू है, मे बी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सब दूर हो जाए। लिख लिया सबने? रिपीट करवानी है? ये इवनिंग टाइम में करनी है, तिराहे पर रखना है, जहाँ पे 3 रास्ते होते हैं, चौराहे पर नहीं रखना, इसको तिराहे पर रखकर आना है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है और घर पर रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। घर आप आने के बाद अपने हाथ पैर सब धो लेने हैं। थैंक यू मैम। नितिन सर, आशीष सर, नितिन सर है क्या? देख लीजिए, नहीं तो हाँ नीरज हाँ है सर, क्या? हाँ थैंक यू सर मैम, है। मुझे रेमेडी शेयर जी। करने के लिए। नहीं मैम, आप भी एक नहीं नहीं, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। नितिन बधाई सर का काम कंटिन्यू। है, आपने हाँ बताया बहुत नितिन अच्छा लगा। बताइए, कंटिन्यू बोलिए हाँ करिए बोलिए। सर। नितिन सर, कर लेना है रेमेडी अपना ये क्या, हाँ, हीलिंग सभी देना है। कैमरा ओपन कर लीजिए, सभी कैमरा देखिए ओपन कर अभी लीजिए, ग्लास में पानी लेके बैठिए। 2 मिनट एक गिलास। दिया है सर ने, ग्लास में पानी लेकर आइए। ग्लास कांच की रहेगी या स्टील की या बॉटल, क्या सर? जो भी। वो भी बोल। चलिए 2 मिनट दीजिए सर, स्टूडेंट लेकर आते हैं।
क्या हो गया आशीष सर, बड़े परेशान से लग रहे हैं। चलिए सब लोग ग्लास पानी लेकर आए क्या? अगला सबकी कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए हीलिंग कर रहे हैं सर, तो कैमरा ऑन चाहिए। नितिन सर की खासियत है, हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो सबको हीलिंग देकर ही जाते हैं, चाहे वो किस चीज का भी वेबिनार हो, हीलिंग तो होती है। स्टूडेंट की डिमांड भी होती है, नितिन सर से हीलिंग करवानी है। चलिए सर बोलिए क्या करना है। साक्षी जी, ममता जी, रूपल जी, लता जी, कैमरा ऑन कीजिए। लता जी, ममता जी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में जो जो भी ग्लास रखा है या बोतल रखा है, आपको उसे इस तरीके से पकड़े हैं अगर आप, इस तरीके से उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है आप। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मत घुमाइएगा, इस तरीके से, ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसा जिस नहीं, तरफ से ऐसा नहीं करना है। सिर्फ इसको पकड़ के इस तरीके से घुमाना है, बस ऐसे। सर कितने हमारा बार? दिख रहा है? एक बार, जब हम घुमाने बोलेंगे मात्र एक बार घुमाइएगा ऐसे, बस। सर 1 मिनट। हाँ इस तरीके से एक बार घुमाइएगा जब बोलेंगे तब, ठीक है। खोल लीजिए बोतल का, वो खोल लीजिए, ढक्कन खोल लीजिए। कुछ स्पेसिफिक हीलिंग चाहिए आप लोगों को, बताइए। अपन 17 लोग हैं, 15 लोगों के हिसाब से जो भी 5 लोग बोलेंगे वो दे देंगे आप। सर चलिए हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हेल्थ दे के लिए दीजिए 2 हो गए हेल्थ वाले। सर और औरत के लिए दे दीजिए सर। वो हेल्थ वाले में और क्लीन हो जाएगा। और फाइनेंस मनी के लिए क्यों चाहिए किसी को? फाइनेंस क्लियर के लिए। ठीक होगी तो मनी तो आ ही जाएगी। आप लोग औरा क्लीनिंग के लिए, और आपके जो नवग्रह प्लेनेट जो होते हैं, उस प्लेनेट को बैलेंस करने के लिए एनर्जी देते हैं। ठीक है, ठीक है नीरज भैया। जी ठीक है, साक्षी जी कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने दिखने से ही पता चलता है। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। पानी लाने गई थी। ठीक है, ठीक है, सभी सामने रखिए कैमरा। युक्ति जी आपका ग्लास नहीं दिख रहा है थोड़ा, हाँ बस। लता माँ आपका भी ग्लास नहीं दिख रहा है, ग्लास दिखाना पड़ेगा। जो भी नए आए हैं वो अपना पानी का ग्लास लेके आ जाइए। चलो पानी भर चालू के करते लाइए। हैं। हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए आप, चालू करते हैं आप। सर आप अनम्यूट कर लेना। सर आप स्पॉटलाइट पे आ जाइए। नहीं, वो नीरज भैया भी है ना, दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत। सोनी जी कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आप ज्वाइन करे हैं। पानी का ग्लास लेके कैमरा ऑन कर लीजिए, अभी हीलिंग चालू ही हो रहा है तो आपको भी मिल जाएगा।
विभाग घुमा लीजिए बेटा। घुमा ली। ममता जी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना है, ऐसे घुमाना है। हाँ, एक बार और घुमाइए, बस बस। एक और बार घुमा लीजिएगा। एक और बार घुमा दीजिएगा। पानी पी लीजिए। कैसा महसूस करते हैं? पानी का कोई टेस्ट बदला क्या, कुछ भी प्रकार से? थोड़ा हल्का हुआ, भारी हुआ, मीठा हुआ, खट्टा हुआ, खारा हुआ, कैसा लग रहा है? बताएं थोड़ा। बोलिए बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। सर हल्का लगा पानी। हल्का जी सर, लगा, मुझे भी ठीक। अच्छा लगा। सब मीठा और स्मूथ हो गया पानी एकदम। हम्म। सर पानी हल्का ममता और जी को समझ मीठा में नहीं लगा। आ रहा है। हाँ पवन जी बोलिए। पानी हल्का और मीठा लग रहा है। अच्छा, और किसी को कैसे लग रहा है पानी? पानी में मिठास आ गई है। नमकीन लगा। जी, आपके घर का पानी है, हम लोग बहुत दूर में हैं, फिर भी ऊर्जा का स्तर ऐसा रहता है कि आपको वो चीजें बदल के देने के लिए आती है। आपके लिए, आपके भाग्य में आज का था, आपको मिला। ये तीन चीजों को बैलेंस करेगी। एक आपके, मैंने जो डाला है वो, नीरज भैया कुछ और डाले होंगे। एक आपके जो भी खराब प्लेनेट थे उसको बैलेंस करेगा। एक आपके बिगड़े रिश्तों में सुधार लाएगा। दूसरा, आपके साथ में कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रही होगी उसको
गायब भी कर दिया हम लोगों ने, हटा दिया है आज की तारीख तक के। अब कल फिर अगर आप किसी को आकर्षित करके लेके आएंगे आप, तो कल का नहीं जानते, पर आज की तारीख में आज आपके साथ में जितनी चीजें रही होंगी वो गायब हो गई है, मान के चलो। थैंक यू और सर। कैसा लगता है जरूर तो आपने अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उसमें आप ये जरूर शेयर करें कि आपको ये हीलिंग लेने के बाद कैसा लगा। सर थैंक यू मैं सो तो मच कहना सर। चाहती हूँ, मेरे घुटने के दर्द में आराम आ गया हीलिंग के बाद। पहले बहुत ज्यादा पेन था, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन हीलिंग के तुरंत बाद ही मेरे तो ऐसा लगा गायब हो गया दर्द ही। मैम आपका एनर्जी तो चेहरा भी वर्क खिल करती गया है, है। हाँ जी। सारिका मैम का चेहरा भी खिल गया है। सर भारी हो गया है। सर कौन पहला कह रहा वाला है सर हीलिंग का भारी हो पानी गया? मेरे पास अभी तक चल रहा था। राधे आपका राधे सर सर। भारी हो गया है? हो गया आपको पूरा ऐसे भारी भारी, ऐसा यहाँ से यहाँ भारी लग रहा है। अच्छा, थोड़ा देर उतरने दीजिए, ज्यादा तकलीफ रहेगी तो फिर ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। वो एनर्जी अभी अंदर जा रही है, आपके सर में रुक गई है, जा रही है अंदर, आने दीजिए। भारीपन ठीक। हल्का हो जाएगा, थोड़ी देर में हल्का हो जाएगा, शरीर में ओके। एब्जॉर्ब होगी ना एनर्जी, ठीक लगेगा आपको। ओके फाइन सर, थैंक यू। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? नो किसी को बोलना है? और पानी का टेस्ट किसी का चेंज हुआ है? कोई बोलना चाहेगा? अंजलि मैम सुनीता जी आप ने नहीं बात बताया, कीजिए। उनसे पूछते हैं कैसा लगा वहाँ आपको। नुपुर मैम। हाँ मैम, मेरा भी पानी का टेस्ट चेंज हुआ है, मीठा हो गया, काफी मीठा, थोड़ा ही नहीं काफी मीठा हो गया। अच्छा। मैम मुझे गा- पानी काफी हल्का लगा, और पहले जो हीलिंग किया था आपने पानी, वो मेरे पास अभी तक चल रहा है। मैंने उसे थोड़ा बिल्कुल सारा खत्म नहीं किया, उसके साथ मैंने और मिला लिया, अभी तक चल रहा था वो। प्रसादी के तौर पे चला रहे हो आप इसको। सर मैंने ये क्या हाँ किया, जी, प्रसादी है सर, ये तो प्रसादी है। मेरे इसको स्मार्ट मनी अपराजिता जी, स्मार्ट इनके इनके चेहरे के बदलाव का कारण अब समझ में आ रहा है। ये मैं बोला रेगुलर था वो सर चार्ज आपको। वाटर पी हाँ रही है, इस यही वजह से हीलिंग इनके वाला चेहरे पानी। में ये खिलापन आया, नहीं तो इसके पहले तक जी के तो जी कभी नहीं देखे। जी जी सर जी आफ्टरनून में मैंने बोला था ये फ्रेश अगर शाम तक रहेगी तो इनमें बिल्कुल बदलाव आया है। मैम बात किया था ना मैंने ऐसे। जी जी बिल्कुल बोला था आपने। एनर्जेटिक बन रहे हो अभी आप। जी जी फ्रेश तो नहीं नहीं, बिल्कुल। ऊर्जा ऊर्जा चाहे किसी की भी हो, वो कहीं ना कहीं वर्क करती है और आपको आपकी चीजों से निजात दिलाने में सक्षम है। ऊर्जा का स्तर क्या है, देने वाले का स्तर क्या है, ये बहुत मायने रखता है। और आपको आपकी चीजें हटा के देने में सक्षम है कि नहीं, 100% आपको बेनिफिट मिलता है। एनर्जी में बहुत पावर है। आज कहीं ना कहीं हम क्वांटम के सिद्धांत को लेके चल रहे हैं, और हर मॉलिक्यूल हमको कुछ ना कुछ देता है। आपके हवाओं में जो है पैसों की एनर्जी है, आपको लेने नहीं आता। हम इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं अकल्ट के लाइन में है, तभी खोजते खोजते ये मैसेज आप तक के पहुंचा और आज आप इसको ज्वाइन किए हैं। कुछ लाभ होने का होगा, तभी हम सिमटे हुए लोग ही, इतने सारे लोग ही इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो। आज अपन ने चार्जिंग किया और आज आप लोग उस चीज को, एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो कि हाँ मुझे ये बेनिफिट लगा। आपके घर का पानी, मैं और वो दोनों अलग अलग जगह, मैं छत्तीसगढ़ में, वो उत्तराखंड में, कुछ नहीं किया, एक ऊर्जा दिया, लेकिन पानी का स्वाद चेंज हुआ। कैसे? तो वो ऊर्जा का स्तर देने वाले का कैसे है, प्राप्त करने वाले का कैसे है, भाव के साथ में अगर आप लेंगे, आपको सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी और बहुत काम करती है। मैं एक छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरी एक भाभी जी है, मुंह बोली भाभी जी है, उनके भाई है, उनको कैंसर का सिम्टम आया है, उनके पेट पे तकलीफ थी, वो हॉस्पिटलाइज हुए, वो घर आए, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं आज 5वां दिन हुआ है, मैंने उनको वाटर चार्ज करके दे के आया हूँ। एक दिन पहले गया, सामान्य वाटर की चार्जिंग करके दिया, दूसरे दिन उनको सामान्य लगा, थोड़ा सा परिवर्तन आया, एक दो टोटका दिया था कि भाई आप ये पीओ करिए। उसके बाद में तीसरे दिन गया तो मैं और नीरज भैया दोनों, हमने, नीरज भैया ने वाटर चार्ज किया, मैंने अपनी एक दूसरी पद्धति से उनकी हीलिंग करी। जैसे शिल्पी जी के बारे में बोल रहे हैं ना, वैसे ही इंस्टेंट उनका चेहरा बदल गया। जैसे सारिका जी के बारे में अपराजिता जी ने बोला कि अभी ही चेहरा बदल गया, एक 5 मिनट लगे। वो व्यक्ति जो बेड रिडन था, चल नहीं पा रहा था, वो चला, हटा, उसके बॉडी का पेन पूरा खत्म हुआ। मतलब उसके राइट साइड में, लीवर के साइड में कुछ ऐसी चीज है जिसे घाव बन गई है, और उसी को डॉक्टर डायग्नोस करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कैंसर का सिम्टम है करके पूरा टेस्ट के लिए गया हुआ है। अभी 2-3 दिन टाइम है, अपने को भी समय मिला 5 दिन हीलिंग करने का, अपन ने भी भरपूर हीलिंग दी, छोटी छोटी हीलिंग दी, लेकिन शिद्दत से दी। उसने शिद्दत से स्वीकार किया।
आज की तारीख में अभी उनका फोन आया था, वो ये कह रही है कि मेरा भाई 1000% स्वस्थ लग रहा है। रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं मालूम, कैंसर होगा कि नहीं होगा ये नहीं जानती, लेकिन जो सिम्टम उसके कारण वो 15 दिन हॉस्पिटल में था, चल नहीं पा रहा था, दुनिया भर की मेडिसिन हमने कराई, आज की तारीख में वो पर्सन खड़े हो रहा है, चल रहा है, चेहरे के भाव बदल गए, शरीर के भाव बदल गए। तो ऊर्जा इस स्तर पे आपको देने पे सक्षम है, आपके लेने की पात्रता है कि नहीं है, शिद्दत से स्वीकार कीजिए। बस कोई भाव मत डालिए, जो दे रहा है उसे प्राप्त तो कीजिए। जब आपके देने की बारी आएगी तब आप उसको सोचिए कि कैसे दूं। लेकिन कोई अगर दे रहा है तो उसको प्राप्त करने समय में अपने मन में ये मत डालिए कि मेरे पास क्या आया कैसा आया, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो ऊर्जा अपने जगह में बहुत तेज, सक्षम और बदलाव लाने में बहुत पावरफुल टूल होती है। अगर आप लोग उसको जोड़ते हैं, जुड़ाए हैं या जोड़ चुके हैं किसी के द्वारा, तो उसको जरूर यूज कीजिए लाइफ में, फायदा जरूर है। ठीक है। सर एक बार वो अमावस्या के बारे में फिर से बोल देना, हम लोग जो अनुष्ठान ये करने वाले हैं ना, होम हवन, क्योंकि 14 कई तारीख लोग को अभी। शाम के 6:30-7 बजे के करीब अगर आपको पितृदोष लगता है आपके जीवन में, उससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो उस अमावस्या के दिन तक के कोई भी पितृ से संबंधित तकलीफ होगी तो आप जरूर उस पास को ज्वाइन करें। 3100 रुपये उसका एनर्जी एक्सचेंज है। कुछ सामग्री हम आपको लाने के लिए बोलेंगे, 1.5 से 1.5 घंटे के करीब का ऐसे ही जूम का लाइव सेशन होगा। हम आखिरी में उसमें अगर आपकी कोई बाधाएं होंगी उसको भी काटेंगे, जैसे आज रीडिंग के थ्रू आपको हल्का किए, वैसे ही उस दिन कोई तांत्रिक बाधा होगी। अमावस्या का दिन रहेगा, बड़ा दिन है, पितृ को तो मुक्त करेंगे ही करेंगे, तंत्र के द्वारा आपकी उन चीजों को भी काटेंगे। अगर आपको लगता है कि इसको ज्वाइन होना है, जरूर ज्वाइन होइए और संपर्क कर लीजिएगा अपराजिता जी को, तो वो सारी चीजों को बता देंगे। सामग्री बहुत सस्ती, सरल, सुलभ है, सब आपके घर में उपलब्ध रहती है, वैसी ही है, कोई कठिन कार्य नहीं। जहाँ आदमी नहीं करूंगा बोलेगा, वहां पे अगर कोई लेडीज करना चाहे तो वो भी बैठ के कर सकती है। उसका दूसरे दिन में आपको विसर्जित करना है या गाय को खिलाना है वो सामग्री, इतना ही है। कोई बहुत मेजर वर्क नहीं। अगर आप चाहें जुड़ना तो जरूर जुड़िए, अच्छा खासा सर लाभ ये, होता है जिन्होंने किया उसका। अच्छा सर इसके बाद उनको क्या लाभ मिलेगा ये भी बोल दीजिए, जैसे कुछ रूखे काम है वो उनके सबको बिजनेस मालूम में। है, पितर का बंधन, किसी का कुल नहीं बढ़ पा रहा है, बेबी की प्लानिंग में दिक्कत है, आपके घर का वास्तु से संबंधित समस्या आ रही है, आपके चारों ओर बंधन दिख रहा है, जैसे नीरज भैया ने बताया, अचानक आपके सिम्टम ऐसे लग रहे हैं कि आपकी थकान बढ़ रही है, कोई रोग आ गया ऐसा महसूस कर रहे हैं और रोग को खोज रहे हैं, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा है। ये सब राहु केतु शनि के द्वारा पीड़ित चीजें हैं। वो सारी चीजें पितर से संबंधित ही आती, योग बनता है, ये सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा। शादी किसी के घर में रुकी हुई है बहुत लंबे समय से, तो हमने जब पिछले साल किया था 2 लोगों की शादी हुई, चौथे दिन में उनके घर में लड़का खड़े हो गया था आके, उसमें मेरी सगी बहन भी है, उसके घर में पितर दोस्त था, उसका करवाया, चौथे से 5वें दिन में उसके घर में आके शादी तय करके गई और 1.5 महीने के अंदर में शादी हो गई। एक का घर बिक गया था, जो घर बेचने का प्रयास करे थे नहीं बिका, उसका घर भी बिका, ऐसी भी स्थिति। तो पितर आपको सब देने में सक्षम है, आपके लेने के तरीके आने चाहिए, मुक्ति के तरीके सरल हो, सफल हो, आपको लाभ दे। ठीक है, किसी का कोई सर प्रश्न है? एक जन एक एक अगर मैं करूंगी तो पूरे घर के सभी सदस्यों के लिए काम करेगा ना ये चीज? वो तो गोत्र के ये नाम पे अलग अलग। करेंगे मैम, तो जरूर होगा काम, क्यों नहीं होगा। वो तो कुल गोत्र का नाम लेके करना है ना। अगर आपको सारे जो गुजर गए हैं पूर्वज आपके उनका नाम है, तो आप उसको जरूर याद करके बैठिएगा लिस्ट में लेके, सबका नाम हम बोलने बोलेंगे, किनको किनको बोलना है आप बोलते जाइएगा। ठीक है। और दोनों पद्धति से कराएंगे, धन्यवाद। वैदिक पद्धति से तो जो निमित्त चल रहा है वो भी कराएंगे, हम अपनी पद्धति से कुछ अलग और करते हैं, वो उसमें एडिशनल है, वो अलग कराएंगे। धन्यवाद। दोनों पद्धति से, और साथ में आपके आखिरी के समय में एक जो भी आपका बंधन होगा उसको काटने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके लिए आपको ग्लास और लोहे का चाकू लेके बैठना है। अगर लोहे का चाकू है तो ठीक है, नहीं तो कोई सा भी चाकू लेके बैठना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी बाधाएं उस दिन में शांत और खत्म हो जाएंगी। और कुछ किसी को पूछना है या हम लोग धन्यवाद से? गुरु जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी। सर लाइक जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी जैसे एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो उसमें भी हमारे प्लैनेट्स की कोई दशा चल रही होती है। हो सकता है कि जैसे हमें नेगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ भी कह देते कुछ नेगेटिव एनर्जी है कुछ भी है, बट एस्ट्रोलॉजिकली भी हमारा वो ठीक नहीं आता, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे दोनों चीजों को कि हमारा एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है
या फिर बाकी हम पे कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है तो हम उसको देखिए, किसी का ले। भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है वो उसको ये बताता है कि आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और धन का अभाव या भाव कब आएगा। हम जी सबसे ज्यादा इसी चीज को तो देखते हैं, तीन ही चीज को देखते हैं, पैसा, सम्मान और परिवार। चौथे में जो टीन एज के लोग हैं वो प्रेम के पीछे भागते हैं, लव मैरिज होगी के लिए, बस। तो चार्ट हमेशा उस चीज को दिखाता है, लेकिन उससे परे आपका कर्म है। अगर आप रिजिड होके अपने कर्म के प्रति आसान्वित होकर कर्म को करोगे तो बहुत सारी चीजों को झुकना और बदलाव लाना पड़ता है। दशाएं, मैंने बताया अभी ना, दशाएं अपना फल जरूर देंगी, डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेना चाहते हैं। फल तो सब चीज का तो है, सर हम फल आपको नेगेटिव मिलेगा एनर्जी क्यों को नहीं कैसे मिलेगा। कनेक्ट करते हैं इससे? हाँ जी। अगर हमारा नेगेटिव एनर्जी चल रही है, एस्ट्रोलॉजिकली भी हमारे प्लैनेट्स ठीक नहीं है, तो हम उसको अपने चार्ट की वो समझेंगे कि हमारी दशा ठीक नहीं चल रही, या फिर दूसरी जब भी कोई आपके नेगेटिव एनर्जी इसमें कोई है भी तो ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी खड़ी हुई है करके, तो आपके साथ में राहु जरूर होगा, केतु जरूर होगा। ओके। जब भी आपके बॉडी में कहीं पे भी सर्जरी की बारी आएगी तो मंगल जरूर हावी होगा। जब भी आपको जी अस्थमा, एलर्जी से रिलेटेड कोई चीजें आएंगी तो आप बुध या शुक्र को जरूर देखिए। डायबिटिक का प्रॉब्लम है तो आप जाइए उसमें, किसमें, गुरु में। जब भी गुरु की दशा आएगी आपको डायबिटिक जरूर देके जाएगा। हर प्लेनेट अपनी चीजों को असर करता है। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, इस मंच पे भी बोलूंगा, ये रिकॉर्डिंग जाएगी भी सबके पास में, मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जितना समझा हूँ, मैं प्रैक्टिकल वे पे जाता हूँ। मेरे सारे टोटके या सारे उपाय बहुत नेचुरल रहते हैं, आपको कम पैसे पे बहुत सारे राहत देने के लायक रहते हैं। मेरे वीडियोस को आप देखेंगे यूट्यूब में, आपको पता चल जाएगा कि बहुत सरल सरल तरीके से मैं पद्धति बताता हूँ। आपको मैं कुछ भी पहनने से मना करूंगा, जैसे मैंने आज आपके लिए किया। क्या किया? आपके प्लेनेट को अपनी ऊर्जा के द्वारा बांधा। जो वक्री था वो बैलेंस हो जाएगा, जो ज्यादा सक्रिय था वो बैलेंस हो जाएगा, और जो डोमिनेटेड था वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने बैलेंस करने का, तो वो चीजें आपके साथ में आएगी। नेगेटिविटी की बात करें तो कहीं ना कहीं आप उस प्लेनेट के द्वारा भी अपने नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, लेकिन प्लेनेट से वो चीजें संबंधित है तो प्लेनेट का काम करेंगे। लेकिन नेगेटिविटी अगर कोई भूत के रूप में आपके घर में बैठा है, पैशाचिक प्रवृत्ति की चीजें हैं, उसको उसी तरीके से ही हटाया जा सकता है। उसको आप प्लेनेट के डोनेशन देख के हटाएंगे बोलेंगे तो वो चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि वो तो आपके घर में स्थापना ले चुका है, आसानी से नहीं हटेगा। जी सर, थैंक यू ठीक सो है, मच। जी सर, ठीक है। थैंक यू। सभी को राधे राधे कहें आज की यात्रा के लिए। आप सभी का धन्यवाद, आभार। इतने लंबे समय तक बने रहें आप, ठीक है। राधे राधे सर। राधे राधे राधे, राधे सर। राधे राधे सभी राधे राधे सभी को। राधे राधे जय श्री कृष्ण। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु। सभी को प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का। जय गुरु जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू।